हमने अभी परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा। अब हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने समतल दर्पण देखा है? जी हाँ, आप घरों में जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तित सतह समतल होती है। चलिए एक क्रियाकलाप देखते हैं। आप दर्पण के सामने एक निश्चित दूरी पर खड़े हो जाएं। आप आपकी हूबहू प्रतिकृति दर्पण में देखते हैं, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या आपको दर्पण में आपका प्रतिबिंब सीधा और दर्पण के पीछे बना हुआ दिखाई देता है? आपके शरीर में जिस तरह सर ऊपर और पैर नीचे हैं, उसी तरह आपके प्रतिबिंब का भी सर ऊपर और पैर नीचे है, इसलिए प्रतिबिंब सीधा है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अतः सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब या जिसे हम अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज कहते हैं, वह प्रतिबिंब होता है जिसे दर्पण पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तथा यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या आपको आपके प्रतिबिंब का आकार व आकृति समान दिखाई देती है? जी हाँ, हमें अपनी प्रतिबिंब का आकार व आकृति समान होती है। दर्पण में बने अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देखिए। क्या दर्पण में आपका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितना आप दर्पण से दूर खड़े हैं? अगर आप अपने हाथ में एक छोटा सा डंडा पकड़े और इसे दर्पण पर रखें, तो आप देखेंगे कि प्रतिबिंब के अंदर भी डंडे की लंबाई उतनी ही रहती है। इससे आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर आप दर्पण से खड़े हैं। अब आप अपने दाएं हाथ को दर्पण के सामने उठाइए और ध्यान से देखिए। आप देखते हैं कि आपका दायां हाथ दर्पण में प्रतिबिंब का बायां हाथ होता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन का मतलब है वस्तु का दायां प्रतिबिंब का बायां होता है। क्या आप बता सकते हैं कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द ऐसे क्यों लिखा होता है? एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा होता है क्योंकि वाहन चालक को अपनी गाड़ी के दर्पण में यह सीधा शब्द दिखाई देता है, जिससे वह पीछे आ रही एम्बुलेंस को आगे जाने के लिए पहले रास्ता दे। इस क्रियाकलाप से हम समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 160 सेंटीमीटर लंबा एक आदमी खड़ा है। बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे किस दूरी पर बनता है? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार है। समतल दर्पण के लिए बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसलिए बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी 160 सेंटीमीटर। साथ ही समतल दर्पण से बिंब की दूरी समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर है, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है।